आप देख रहे हैं चौहान वीडियोज़ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके प्रैक्टिकल्स के बारे में। प्रैक्टिकल्स के बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कि जानना चाहते हैं और उनके अलग-अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, तो उनके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इग्नू के स्टूडेंट हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं और प्रैक्टिकल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हैं जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला तो ये कि क्या प्रैक्टिकल्स कंपल्सरी होते हैं, उनको देना होता है, नहीं देना होता है या उनको टाइम पर हम दे सकते हैं या फिर बाद में दें, तो क्या किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होगी या फिर नहीं? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका कोर्स है जिसके अंदर प्रैक्टिकल है, कोई लैबोरेटरी कोर्स है या कोई प्रोजेक्ट रिलेटेड कोर्स है या फिर कोई डायसर्शन का, फील्ड वर्क जनरल का कोर्स है, तो आपको उसको देना होगा या आपको उसको कंप्लीट करना होगा या प्रोजेक्ट है तो उसको सबमिट करना होगा। आप जब अपना एडमिशन लेते हैं या फिर री-रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो उस समय आप चेक कर सकते हैं कि आप कौन-कौन सा कोर्स ले रहे हैं, कौन-कौन सा प्रैक्टिकल है, लैबोरेटरी का कोर्स है या फिर प्रोजेक्ट वगैरह है वो ले रहे हैं। अगर आपके पास मौका है उस समय कि आप कोई प्रोजेक्ट का रिलेटेड कोर्स या प्रैक्टिकल के रिलेटेड कोर्स को हटा के कोई दूसरा थ्योरी सब्जेक्ट ले सकते हैं, तो आप ज़रूर उस समय ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ले लिया है, तो फिर आपको प्रैक्टिकल भी देना होगा या फिर लैबोरेटरी है, लैबोरेटरी करनी होगी या फिर आपका प्रोजेक्ट वगैरह जो भी है, उसको सबमिट करना होगा। तो आपने अगर एडमिशन या री-रजिस्ट्रेशन के टाइम पर कोई कोर्स ले लिया है, तो चाहे वो प्रैक्टिकल का ही है, आपको उसको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद क्या आप प्रैक्टिकल को आगे डिले कर सकते हैं? क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे इग्नू के अंदर होते हैं जो कि अपना साथ-साथ में नौकरी भी कर रहे होते हैं, अपनी जॉब भी कर रहे होते हैं, तो उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो एकदम से जब शेड्यूल आया, उस समय अपना 10 दिन का, 15 दिन का टाइम निकाल लें और तुरंत प्रैक्टिकल कर लें। तो अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप अपने जो प्रैक्टिकल्स हैं, उनको अपने टाइम पर कुछ साल आगे-पीछे कर सकते हैं। अगर इस साल आपके पास टाइम नहीं है, तो 6 महीने बाद, 9 महीने बाद या 1 साल बाद आप अपने प्रैक्टिकल्स को दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल के जो सीट्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। एक प्रैक्टिकल का जो आपका शेड्यूल बनता है उसमें 30 बच्चे या ज़्यादा से ज़्यादा 40 बच्चों को लिया जाता है और इग्नू के अंदर हज़ारों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर इस बार आपका प्रैक्टिकल में नंबर आ गया है तो अगली बार भी आएगा। तो इसलिए अगर प्रैक्टिकल आपका होता है तो कोशिश कीजिए कि जब भी आपका प्रैक्टिकल हो जल्दी से जल्दी उनको पूरा कर लें, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका जो कोर्स होता है वो 6 महीने या 1 साल डिले हो जाता है। उनके थ्योरी सब्जेक्ट, असाइनमेंट के सब्जेक्ट सारे कंप्लीट हो जाते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में उनका नंबर ही नहीं आता, जिसकी वजह से उनका कोर्स जो है वो डिले हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखने वाली है। पहले ये कि प्रैक्टिकल का कोर्स अगर आपका है तो उसको आपको करना कंपल्सरी है, आपको उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी वो ग्रेड कार्ड में उसके नंबर आएँगे और आपका कोर्स कंप्लीट होगा। आप प्रैक्टिकल का कोर्स अगर अभी नहीं देना है, प्रैक्टिकल का शेड्यूल अभी नहीं देना है, तो आप 6 महीने बाद जो शेड्यूल आएगा, 9 महीने बाद, 1 साल बाद जो शेड्यूल आएगा, उसमें आप अपना प्रैक्टिकल को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन आपका जितना आप लेट करेंगे, नुकसान उतना आपको ही होगा, क्योंकि जितना लेट आप करेंगे, आपका कोर्स भी उतना ही लेट होता जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम्स होते हैं, कई सारे आपने देखे होगा प्रैक्टिकल काउंसलिंग के एग्ज़ाम जो होते हैं, उनको खासकर बीसीए, एमसीए के जो स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, तो वो इनको मिस ना करें, क्योंकि आप इनको मिस करेंगे, तो फिर आगे आपको दिक्कत होगी। अब इस तरीके से हो गया कि आपको प्रैक्टिकल के भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके लिए भी फ़ीस को सबमिट करना पड़ता है। तो अब आपकी फ़ीस भी होती है, तो उसके हिसाब से आप ऐसा नहीं है कि आप जितनी मर्ज़ी चाहें प्रैक्टिकल्स को मिस करते रहें, आपको फ़ीस का भी यहाँ पर अब देखना होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप टाइम पर अपने प्रैक्टिकल्स को पूरा कीजिए। अगर आपका 3 साल का कोर्स है या 2 साल का कोर्स है, तो कोशिश कीजिए कि जब आप अपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दे रहे हों, उससे पहले आपके सारे प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गए हों। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए।